प्रोविजनल नंबर प्लेट, जिसे इशू करने का एकमात्र अधिकार आरटीओ के पास मौजूद है, वो एक आम इंसान के पास कैसे इतनी बड़ी तादाद पर बरामद हुआ। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd mile Civic Road, near Vigor Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी विवेक सिंह राजपूत इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। वार्ड नंबर 41 का ये इलाका है। जानकारी के मुताबिक इसे ज्योति नगर विद्यासागर कॉलोनी के लोग के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पर जितने भी राहगीर गुजरते होंगे, इस मनी कंसल्टेंसी पे अक्सर आपकी नजर पड़ती होगी, क्योंकि ये मुख्य सड़क के ठीक किनारे मौजूद है। बात अलग है कि कानूनी दांव पेच फंसने के साथ ही यहाँ से मनी कंसल्टेंसी का बोर्ड रातों रात गायब हो गया। आखिर क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन सिर्फ ये एकमात्र सवाल नहीं है, सवाल कई हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके ऑनर का नाम सुरेश सिंह बताया जाता है। इनकी उम्र 44 साल है। 44 साल के सुरेश सिंह अब पहुंच चुके हैं पुलिस के हवालात में, पुलिस के चंगुल में ये फंस चुके हैं। और इनकी जो कारनामे हैं वो कोई छोटे मोटे कारनामे नहीं है, बड़े कारनामे को इन्होंने अंजाम दिया है। हालांकि गुनाह पकड़े जाने पर इन्होंने कहा कि पिछले 2-3 महीने से ही इस व्यवसाय में वो जुड़े हुए थे, लेकिन कंसल्टेंसी आसपास के लोगों से बातचीत में पता चला कि पिछले 6-7 महीने से ये कंसल्टेंसी, ये दफ्तर यहाँ मौजूद है। अब हम आपको बता दें कि ये दफ्तर, जिसे मनी कंसल्टेंसी के नाम से जाना जाता है, बोर्ड भी मनी कंसल्टेंसी का लगाया गया था। यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई पीसेस नंबर प्लेट मिले हैं। पैर जिसे कहते हैं वो 53 पैर है, और पीसेस की अगर बात करें तो 106 पीसेस यहाँ से नंबर प्लेट मिले हैं। जानकारी के मुताबिक, हालांकि इस पे अभी कोई पुख्ता ठोस तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि चोरी की जो गाड़ियां हुआ करती थी, या चोरी की, क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा, सुना होगा कि विभिन्न जगहों से गाड़ियां चोरी हो जाती है। उन्हीं चोरी की गई गाड़ियों में ये नंबर प्लेट लगाया जाता था। सिर्फ सिलीगुड़ी या आसपास के नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के नंबर प्लेट यहाँ से बरामद हुए हैं। हालांकि उड़ती उड़ती खबरें तो बहुत कुछ बता रही हैं। स्टैंप, रबर स्टैंप, ये तमाम चीजें बरामद हुई है, लेकिन इस पे कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। दोबारा बता दूं कि मनी कंसल्टेंसी जो इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हैं, शटर डाउन है। कल तक ये दफ्तर खुला हुआ था, कल तक यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन पुलिस तक ये मामला, भक्तिनगर थाना तक जैसे ही ये मामला पहुंचा, मनी कंसल्टेंसी का बोर्ड रातों रात गायब हो गया। हम आपको बता दें, जिसके जानकारी के मुताबिक यहाँ से जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उनका नाम सुरेश सिंह बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि अब तक सुरेश सिंह कोई भी कागजात देने में, पुलिस को कोई भी कागजात देने में विफल रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कर रहे हैं, यानी कि क्लियर आपका व्यवसाय है, तो आपको कागजात देने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि इज्जत पे जब बात आती है, और एक शरीफ इंसान के इज्जत पे अगर कोई प्रश्न उठता है, तो वो किसी हद तक गुजर जाता है। ये अक्सर हमने सिनेमा में देखा है, आस पड़ोस में बड़े बुजुर्गों से ऐसा कहते हुए सुना जरूर है। लेकिन यहाँ पे अगर सुरेश सिंह जी की बात करें, तो अब तक ये कोई भी कागजात प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं सौंप पाए हैं। अगर ये व्यवसाय कर रहे थे और ईमानदारी से कर रहे थे, सच्चाई से कर रहे थे, तो इनके पास कागजात भी होने चाहिए थे, लेकिन ये कोई कागजात नहीं दे पाए। बहरहाल 5 दिन की प्रेयर दी गई है। ऑनरेबल जज साहब से ये मांग की गई है कि 5 दिन इसका रिमांड इस पे लिया जाए, क्योंकि शक तो ऐसा है कि हो ना हो इसमें एक नहीं बल्कि कई लोग की स्ट्रॉन्ग माइंड इसमें शामिल होगा, क्योंकि छोटी मोटी वारदात नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि एक
आरटीओ डिपार्टमेंट के पास ही ये अधिकार है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में पड़ता है और उनका अधिकार कोई और व्यक्ति भी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। रोड के ठीक मुख्य मेन रोड के ठीक साइड में दफ्तर चला रहा है और क्या इसकी भनक प्रशासन को नहीं होगी? बहुत सारे सवाल हैं, जवाब 5 दिन के रिमांड के बाद सुरेश सिंह को देना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून जब सवाल पूछता है तो जिन पे आरोप लगे हैं उन्हें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई चारा नहीं होता है। बहरहाल खुद को बचाने के लिए सुरेश सिंह हो सकता है कि कई हथकंडे भी अपनाए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पूरे कांड को किस तरीके से डील करता है, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक सामान्य इंसान जो दावा करता है कि रोजी रोटी के लिए, परिवार चलाने के लिए व्यवसाय कर रहा था, वो नंबर प्लेट का व्यवसाय कर रहा था। नंबर प्लेट भी कोई सामान्य नहीं, वो नंबर प्लेट जो सिर्फ आरटीओ के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि ये खबर कल सामने हमारे पास दोपहर 2 बजे इसकी जानकारी आ गई थी, लेकिन कई दाव पेच पड़े हुए थे, कई दाव पेच अटके हुए थे और इसीलिए शायद भनक यह भी आ रही थी, क्योंकि जिस सूत्र ने हमें जानकारी दी थी उनका ये भी कहना था कि इस पूरे मसले को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिरकार सच को आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सच को आप दबा नहीं सकते हैं और इस घटनाक्रम में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फर्जी तरीके से, फर्जी नहीं कह सकते हैं, फर्जी तरीके से यानी कि गलत तरीके से ओरिजिनल नंबर प्लेट को चोरी की हुई गाड़ियों में फिक्स किया जा रहा था। ये दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। साथ ही हम आपको बता दें कि ये ओरिजिनल नंबर प्लेट जिसका जिक्र मैं बार बार कह रही हूँ, ये सिर्फ आरटीओ के अधिकार क्षेत्र में ही पड़ता है। फिर ये एक सामान्य नागरिक के पास पहुंचा तो पहुंचा कैसे? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल तो पूछना बनता है कि क्या प्रशासन को वाकई इस बात की भनक नहीं थी, या फिर हो ना हो जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, क्या इसमें प्रशासन के आला अधिकारी भी या कोई सामान्य स्तर का अधिकारी भी कहीं शामिल तो नहीं? ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स। Hi, I'm Harsh Dalal, Director at JD Institute of Fashion Technology. अब जबकि सिलीगुड़ी में JD Institute का कॉर्पोरेट कैंपस आ गया है, तो आप और हम मिलके डिज़ाइन एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। टू नो मोर अबाउट योर करियर इन द डिज़ाइन इंडस्ट्री, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू आवर ब्यूटिफुल कैंपस एट द ट्रेडियम बिल्डिंग एट सिवोक रोड। यहाँ आके आप हमारी फैकल्टीज़ और हमारी काउंसलर एंड करियर एडवाइजर्स को मिल सकते हैं टू रियली अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। एंड इफ़ यूर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर लाइक मी, यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड द फील्ड्स दैट यू कैन एंटर। It can just be a casual meet. You can have a cup of coffee with the entire team and find out your future in the design industry.